हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है 11 मिनट सीरीज के अंदर, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं कुछ गवर्नर और कुछ सीएम के बारे में। अभी लेटेस्ट में आपको बहुत सारे सीएम देखने को मिल रहे हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे आज हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए, इसके अलावा इस जैकपॉट सेल के बारे में क्लास के आखिरी में आपको बताऊंगी। आइए शुरुआत करते हैं। Here comes the first question। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आता हुआ सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि नायाब सिंह सैनी साहब जो है, इनके द्वारा हरियाणा के अंदर आदि बद्री इन यमुनानगर इस फेस्टिवल को इनोग्रेट किया गया। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जो ओरिजिन है वो किसके साथ में जुड़ा हुआ है। इंटरनेशनल सरस्वती फेस्टिवल के साथ में जुड़ा हुआ है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, हरियाणा के सीएम कौन है? नायाब सिंह सैनी साहब आपको मिलेंगे। अगला सवाल, सीएम योगी जी के द्वारा अभी हाल ही में चेस विद हिज विजिट इन वाराणसी, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा हो जाएगा। तो इंडिया यंगेस्ट फाइट रेटेड प्लेयर किसके साथ में खेला? इन्होंने कुशाग्र के साथ में खेला। अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो तमिलनाडु के जो सीएम है, तमिलनाडु के जो सीएम है विजय है ना, थालापति, तो यहाँ पे इन्होंने भी चेस खेला। किसके साथ में? प्रज्ञा नंद के साथ में। चलिए अगला, कहा जा रहा है कि न्यू सीएम ऑफ हरियाणा मार्च 2024 में किसको अपॉइंट किया जाता है? मनोहर लाल खट्टर जी की जगह पर। तो इसका राइट आंसर होगा नायाब सिंह सैनी साहब। कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लिख के बताइएगा कि मनोहर लाल खट्टर जी जो हैं, प्रेजेंट टाइम पे इनकी पोस्ट क्या है। इनको आप देखोगे तो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में इनकी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। इनकी पोस्ट कमेंट के अंदर लिख के बताइएगा। अगला सवाल, इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे सीएम के द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया जाता है फेब 2024 के अंदर फॉर द यूथ लिविंग अब्रॉड, यानी कि जो लोग क्या है भारत के बाहर रह रहे हैं, तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना के सीएम कौन हो जाएंगे? सीएम हो जाएंगे रेवंत रेड्डी साहब, आपको सीएम देखने को मिलेंगे। अगला सवाल, कहा जा रहा है गुलाब चंद कटारिया जी ये गवर्नर बनते हैं इनमें से कौन से राज्य के? 2023 में। अच्छा, इससे पहले भी इसका पार्ट 1 मैंने किया हुआ है। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे गवर्नर एंड सीएम के ऊपर। ठीक है, इसी की प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर मिल जाएगा। ओके, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज असम। कहाँ पे? असम के अंदर। असम में अभी 126 सीटों के ऊपर इलेक्शंस हुए थे। सीएम यहाँ पे कौन बने हैं? हेमंत बिश्वा जी आपको एज अ सीएम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इनका भी आपको सेकेंड टर्म देखने को मिलेगा, दूसरी बार इनकी नियुक्ति यहाँ पर की गई है। ओके, नेक्स्ट सवाल पे आइएगा। कहा जा रहा है प्रेजेंट टाइम के सीएम ऑफ केरला, केरला के कौन हो जाएंगे? तो ये विजयन जी हो जाएंगे, लेकिन अभी इनको रिप्लेस कर दिया गया है और इनकी जगह पर केरलम हो गया है पहले तो, और इनकी जगह पर जो नए सीएम आए हैं उनका नाम फटाक से कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताइएगा। जो नए सीएम है, मैंने आपको बताया था कि राहुल गांधी भी यहाँ पे प्रेजेंट थे जब इनका शपथ समारोह हुआ था। उनका नाम क्या है? कमेंट के अंदर लिख के बताइए। एक तो देखो, सुबह सुबह जब ये सेशन जाता है ना, तो कोशिश किया करो उसको तभी निपटा लिया करो। चाय कॉफी लेके तो बैठते ही बैठते हो गए आंखें खोलने के लिए, है ना? बताइए, वी डी शीशान क्या हो जाएंगे? वी डी श्री था से। यहाँ पे इनका नाम ध्यान रखना ना, तुम भूल जाओ। ओके, चलिए आगे आइए। Who has been appointed as a 45th गवर्नर ऑफ राजस्थान? जुलाई 2024 में किसको अपॉइंट किया जाता है? तो ये कौन होंगे? हरि बाबू जी का अपॉइंटमेंट किया जाता है। अगला सवाल, बिहार के एक्स सीएम क्या नाम है इनका? भोला पासवान। इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी 21 सितंबर 2024 को। सवाल में कहा जा रहा है कि ये कितनी बार सीएम के रूप में देखने को मिलेंगे बिहार में? बिहार में देखोगे तो 10 टाइम सीएम आपको कौन मिलेंगे? नीतीश कुमार जी देखने को मिलते हैं। प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे सम्राट चौधरी जी। बट इसका सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 3 बार आपको देखने को मिलेंगे। एक और नाम आपने पढ़ा होगा जिनको भारत रत्न अवार्ड से, जिनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वो भी यहाँ पे एज अ सीएम काम कर चुके हैं। उनका नाम कमेंट के अंदर लिख के बताएगा। अगला सवाल, हु हैज बीन एश्योर्ड द रूल ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द सीएम ऑफ झारखंड? झारखंड के अंदर आप देखेंगे तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? हेमंत सोरेन जी। कौन होंगे? हेमंत सोरेन जी आपको देखने को मिलेंगे। इसका राइट आंसर होगा विजय कुमार चौबे जी। अगला सवाल, अभी हाल ही में गवर्नर ऑफ असम किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये कौन होंगे? गुलाब चंद कटारिया जी। अगला सवाल, मनोज सिन्हा जी का नाम आपने कई बार सुना होगा। इनको जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एलजी के रूप में अपॉइंट किया गया। कहाँ से इनको भेजा गया था? मतलब इससे पहले, जम्मू कश्मीर में आने से पहले ये कहाँ पे थे? जम्मू एंड कश्मीर में तुम्हें ध्यान होगा इलेक्शंस यहाँ पे होते हैं, और इस इलेक्शंस में ये विधानसभा के चुनाव होते हैं। यहाँ पे सीएम ऑफ जम्मू कश्मीर अपॉइंट किए जाते हैं। कौन हो जाएंगे? कौन हो जाएंगे?
उमर अब्दुल्ला। कौन हो जाएंगे? उमर अब्दुल्ला जी। इसका राइट आंसर क्या होगा? यूपी इसका राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल, कहा जा रहा है डिप्टी सीएम ऑफ तमिलनाडु सितंबर 2024 में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये हो जाएंगे यहाँ पे स्टालिन। अभी आप देखोगे तो आपको एमके स्टालिन देखने को मिलते थे, लेकिन ये डीएमके पार्टी जो है अब ये हट चुकी है। इनकी जगह पे विजय थालापति आ चुके हैं। इनकी नई पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है? कमेंट में लिख के बताइए। चलिए, ये सब चीजें कमेंट में लिख के बताइए, इसलिए बोल देती हूँ क्योंकि 7 बजे करंट अफेयर्स के क्लास में ऑलरेडी मैं आपको ये सब चीजें बताती हूँ, है ना। तो एक बार तो देखो, तुम्हें भी मौका हम देते हैं कि तुम भी बताओ, तुम भी चीजों को रिवाइज कर पाओ। चलिए बताइए, कहा जा रहा है सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश 2024 में कौन हो जाएंगे? नायडू साहब हो जाएंगे, है ना। चंद्रबाबू नायडू साहब आपको मिलेंगे। अगला, करंट सीएम ऑफ गोवा जनवरी 2023 के डेटा के हिसाब से कौन देखने को मिलेंगे? तो ये कौन है? प्रमोद सावंत जी। प्रेजेंट टाइम में भी आपको प्रमोद सावंत जी देखने को मिलेंगे। अगला सवाल, जुलाई 2023 में गवर्नर ऑफ यूपी के रूप में किसको अपॉइंट किया गया? अभी भी वही है, चेंज नहीं हुआ है। सीएम की बात की जाए तो पिछले साल भी, मतलब पिछले टर्म में भी वही थे और अभी भी वही है। तो इसका राइट आंसर होगा आनंदीबेन पटेल। सीएम की बात की जाएगी तो योगी आदित्यनाथ जी पिछली बार भी थे और इस बार भी आपको मिलेंगे, ठीक है। अगला, कहा जा रहा है नीतीश कुमार जी ने सीएम के रूप में शपथ ली थी 9th टाइम। कब? अभी तो देखो 10th टाइम लिया था, थोड़े से टर्म के लिए थे, फिर चले गए वो राज्यसभा के अंदर मेंबर बनने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 28 जनवरी 2024। चलिए आगे आइए। प्रेम सिंह तमांग जी का नाम कई बार आपने सुना होगा, ठीक है। सवाल में कहा जा रहा है सीएम ऑफ सिक्किम जून 2024 में कौन से टर्म के लिए चूज किए गए? तो 2nd टर्म के लिए इनको चूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा, कौन है? सिक्किम के सीएम है। मैंने आपको पवन चामलिंग के बारे में भी पढ़ाया हुआ है। क्यों इंपॉर्टेंट है उनका नाम? कमेंट के अंदर लिख के जरा सा बताइएगा, जरा सा बता दीजिएगा, बस थोड़ा सा। ओके, चलिए आगे आइए। कहा जा रहा है हु हैज बीन टेकन द ओथ एज अ सीएम ऑफ मेघालय इन जून 2023। तो ये कौन हो जाएंगे? कोनार्ड संगमा। इन्होंने भी राज्यसभा के मेंबर के लिए अपना नामांकन फाइल किया है। राज्यसभा के अंदर जो नाम फाइल करने का प्रोसेस था वो प्रोसेस भी खत्म हो चुका है। तो अब देखना है कि अगर ये भी राज्यसभा में जाते हैं तो मेघालय के अंदर जो सीएम की पोस्ट है वो पोस्ट यहाँ पे खाली हो जाएगी, वेकेंट हो जाएगी। तो कौन यहाँ पे आएगा ये तो वक्त बताएगा। अगला सवाल, सीएम ऑफ ओडिशा जून 2024 में, पेपर में देखते हो ना इस तरीके से यहाँ पे मंथ लिख के पूछ लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे मांझी साहब आपको मिलेंगे। अगला सवाल, कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पे कर्पूरी ठाकुर जी, मैंने पीछे सवाल आपसे पूछ लिया था वैसे, भारत रत्न अवार्ड, स्टेट का नाम क्या हो जाएगा? बिहार स्टेट का नाम होगा। अगला, रघुवर दास जी को गवर्नर कौन से स्टेट के अंदर अपॉइंट किया गया था? कौन से स्टेट के अंदर अपॉइंट किया गया था? नेम द स्टेट। स्टेट का नाम पूछा जा रहा है तो स्टेट का नाम क्या हो जाएगा? दिस इज वन एंड द ओनली ओडिशा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करंट सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश? सेम है, अभी चेंज नहीं हुए। इनका नाम क्या होगा? सुखविंदर सिंह सुक्खू। प्रेजेंट टाइम में भी देखोगे तो 2026 में भी आपको यही देखने को मिलेंगे। अगला सवाल, भगवत सिंह मान, इनका नाम भी आपने सुना होगा। सवाल में कहा जा रहा है इंडियन पॉलिटिशियन है, सीएम है पंजाब के अंदर। आपको बताना है कि इससे पहले वो क्या थे, कौन सी पार्टी से हैं? आप पार्टी से। अभी आपने नाम देखा था किसका? चड्डा साहब का नाम देखा था ना। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी छोड़ी, कौन सी? आप वाली। किसको ज्वाइन कर लिया? बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? कॉमेडियन। अगला सवाल, हु टुक द ओथ एज अ सीएम ऑफ कर्नाटका? कर्नाटका में भी देखो अभी फेरबदल हुआ है, 2023 में चुनाव होते हैं, सिद्धारमैया जी को चुना जाता है। लेकिन सिद्धारमैया जी का सिर्फ 2.5 साल पूरा होना था क्योंकि इसके बाद में नए सीएम बनने थे। तो इनको हटा के अब 2026 में मई में नए सीएम कौन बन गए हैं? तो नए सीएम का अनाउंसमेंट हुआ था। कौन है? डीके शिव कुमार जी। कौन है? डीके शिव कुमार जी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अभी जून में इनका शपथ समारोह भी हो चुका है। अगला सवाल, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट सीएम ऑफ दिल्ली आफ्टर अरविंद केजरीवाल जी इन 2024? तो इसका राइट आंसर मैक्सिमम लोग यहाँ पे करेंगे रेखा गुप्ता जी, बट रेखा गुप्ता जी नहीं है। कौन होंगे यहाँ पे? अतिशी जी का अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। ये बात है कब की? फेब की। और फेब में इनको हटा के यहाँ पे कौन आ जाएंगी? रेखा गुप्ता जी आपको देखने को मिलेंगी। कौन सी पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से हैं। काफी लंबे समय के बाद में दिल्ली के अंदर आपको बीजेपी पार्टी जो है वो देखने को मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला सवाल, मेघालय के सीएम कोनार्ड संगमा जी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं? एनपीपी, जो कि आपकी नेशनल पार्टी के रूप में जानी जाती है। अगला, हु हैज बीन अनॉफिशियली इलेक्टेड एज अ बीजेपी लेजिस्लेटिव लीडर in Maharashtra and oath as a CM
ऑन 5 दिसंबर। कौन हो जाएंगे? फडणवीस जी आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें डिप्टी सीएम की तो एकनाथ शिंदे जी डिप्टी सीएम हो जाएंगे। ठीक है, अगला एलजी ऑफ दिल्ली कौन होंगे? तो ये होंगे विनय कुमार सक्सेना। बट ये अब यहाँ के नहीं है, बट क्वेश्चन में देखो 2023 पूछा गया है, तो उस हिसाब से तो इसका आंसर यही बनेगा। लेकिन अगर मैं आपसे 2026 एलजी ऑफ दिल्ली पूछूं तो आंसर क्या होगा? कमेंट में लिख के बताइएगा। ठीक है, अगला सवाल, MDR रामचंद्रन, जिनको आपने देखा होगा सीएम के रूप में किसी स्टेट में या यूटी के अंदर, जिनकी डेथ हो चुकी है, तो इनका नाम हो जाएगा पुडुचेरी के साथ में। पुडुचेरी के अंदर भी अभी चुनाव हुए थे, यहाँ पे भी आप देखोगे जो सीएम थे वही सीएम है, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। अगला और आखिरी सवाल, सीएम ऑफ हरियाणा फॉर द सेकंड टाइम कौन हो जाएंगे? नायब सिंह सैनी साहब हो जाएंगे। अच्छा, कुछ और क्वेश्चंस भी बनाए मैंने, वो भी बात कर लेते हैं। 12 Feb 2023 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंट किए जाते हैं, इसमें से कौन सा वाला इनकरेक्टली मैच है? ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? एस अब्दुल नजीर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सवाल में देखो 23 पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे, ये रहा आपका जैकपॉट सेल के बारे में, ये भी आपको बता देते हैं। भाई देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने CHSL, MTS, GD या रेलवे या बैंकिंग या किसी भी एग्जामिनेशन की, तो एक बार फिर से टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आए हैं जैकपॉट सेल, जिसके अंदर एक साल में आपको 999 यानी कि 999 रुपीज, 1000 रुपए आपको पे करना है। और ये जो 1000 रुपए है, इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? SSC के सभी बैचेस, रेलवे के सभी बैचेस, बैंकिंग के सभी बैचेस, डिफेंस के, स्टेट के, यानी कि करीबन 300 बैचेस आपको मिलेंगे इतने रुपए में। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। आप चाहो तो 1 रुपये का ट्रायल भी ले सकते हो, बट वो ट्रायल सिर्फ 24 घंटे ही लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको बैच लेना है तो प्रोसीड करिएगा, अदरवाइज उसको एंड भी कर दीजिएगा। ठीक है, कोड क्या यूज करना है? प्रति 10 आपको कोड यूज करना है। इसी वीडियो के नीचे आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, और आफ्टर सिलेक्शन ये पैसा भी आपका वापस हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर आप लोगों से कितने बजे? अभी मुलाकात करेंगे 7 बजे लाइव सेशन के अंदर। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।